अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही अहम फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने था। बहुत से दिलों के ये करीब है, पूरे पाकिस्तान के हर शख्स के ही करीब होगा। मुसलमान कम्युनिटी जो है उसके दो चार बुनियादी अकायद हैं जिसके ऊपर ना कोई कंप्रोमाइज़ कर सकता है, ना सोच सकता है, और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि उसमें कमी बेशी की कोई बात करे तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी यकीनी होता है। कुरान पाक के अंदर जब अल्लाह ताला का बड़ा वाज़े और मेरे ख़्याल में इससे क्लियर लाइन हो नहीं सकती कोई भी, जो कुरान पाक की आयत है कि इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो उसके बाद क्या दर्जा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए, उसमें भी कोई आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के अंदर जो फ़ैसले किए थे उसमें एक दो जगहें ऐसी थीं, एक दो पैरे ऐसे थे जिसमें कुछ इस्तराब वाली कैफियत थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के ये जो अल्फाज हैं क्या इससे तबलीग का पहलू निकलता है या ऐसी गुंजाइश निकलती है कि वो कादियानी कम्युनिटी जो है इसको इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे अकायद की तरवीज करने की कोशिश करे जो मुसलमानों के बुनियादी जो फ़ेथ है, फंडामेंटल फ़ेथ है मुसलमानों का, उससे मुतसादिम हो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फ़ैसला तो हो चुका था, लेकिन मुख्तलिफ़ ग्रुप्स की जानिब से भी, हुकूमतों की जानिब से भी, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी जब दरख्वास्त गई तो एक अनयूजुअल गैर मामूली सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को दोबारा टेकअप किया है और वो तमाम मुतनाज़ा पैराग्राफ्स जो है उसको हज़फ करने का फ़ैसला किया है। ये मुख्तसर फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला नहीं आया है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स का ख्याल ये है कि जो फ़ैसला आएगा उसके अंदर पैरा 7, पैरा 42 और पैरा 49 वो हज़फ कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर के अंदर इन पैरा नंबर्स की निशानदेही नहीं है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स की इतला यही है कि ये पैराज हज़फ कर दिए जाएंगे। साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, सदर मिली यकजहती कौंसिल प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ हैं। साहिबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि मुतनाज़ा पैरे हज़फ कर दिए जाएंगे, वो मुतनाज़ा पैराग्राफ्स एक तो हमें जो पता था कि 7, 42 और 49 है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने भी पैरा 42 और 7 का जिक्र किया था। क्या कौन से ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैक ट्रैक करेगी या उन पैराग्राफ्स को अपने फ़ैसलों से हज़फ करेगी? थोड़ी रोशनी डाल दें उस पर। मुख्तलिफ जो इत्तेहाद थे या मुख्तलिफ तंजीमें थी जिनको दावत दी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो उन्होंने अपील की थी विफाक ने, उस विफाक के अंदर जिनके नाम दिए थे उन्होंने उन उलमा को उन्होंने बुलाया था और उन लोगों को दावत दी थी। तो उन्होंने जो जो जिन जिन पैराग्राफ की निशानदेही की थी उसके अंदर कोई एक दो नहीं है, कोई 7-8 पैराग्राफ हैं जिनकी निशानदेही उन्होंने की थी कि साहब ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं है। और साहिबजादा अबुल खैर साहब, आपकी तजवीज़ क्या थी उसमें? मेरी तजवीज़ यही थी, मैंने उनको 2 तजवीज़ें दी। मैंने कहा देखें, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं साहब अच्छा इस पैराग्राफ के बारे में आप बताइए, इसके पर मैंने कहा देखिए ये कोई 2 घंटे का काम नहीं है। दुरानी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने जब क्या नाम है बहस की थी, इसको पेश किया था असेंबली के अंदर, तो कई दिन मुसलसल बहस होती रही इस पर। तो मैंने कहा आप ये देख लीजिए कि इसके चंद पैराग्राफ पर बहस करते हुए तहरीरी तौर पर इस्लामी नज़ाती कौंसिल ने 25-30 सफ़े का आपको तफसील भेजी। अब वो 25-30 सफ़े पढ़ते पढ़ते भी क्या आध घंटा ऑन लग जाएगा, चिज़ाए कि इस पर एक एक पे बहस करें तो वो तो काफ़ी वक्त लग जाएगा उसके अंदर। तो मैंने कहा या तो एक तजवीज़ ये, हमें 2 तजवीज़ें दी मिली है कौंसिल की तरफ से। मैंने कहा अगर आप बहस करना चाहते हैं हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारे वकला को कह देते हैं नहीं साहब इनकी जरूरत नहीं है, आप अकेले बात कीजिए। मैंने कहा हम इल्मी तौर पर आपको बात करेंगे, हम कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे, आप हमसे पूछें हम जवाब देंगे आपको। लेकिन सवाल ये कि अगर कोई कानूनी तौर पर कोई बात करे तो उसका जवाब तो हम नहीं दे सकेंगे और आप इजाजत नहीं देते किसी साहिबजादा साहब, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है तो आपका उस पर इत्मीनान है कि ये सही है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? ये हमसे मशवरा करके उन्होंने ये किया है। हमें बुला लिया था चैम्बर के अंदर और वहाँ क्या नाम है उलमा से बैठ के मशवरा करके। कौन कौन था उसमें साहिबजादा साहब? आप भी थे और कौन था? जी मैं था, मौलाना फजल रहमान साहब थे और क्या नाम है अपने क्या नाम है मौलाना अताउर रहमान साहब थे, अपने शरीफ फरीद पराचा साहब थे और मौलाना हबीबुल हक साहब थे और मौलाना शमसुर रहमान साहब थे। ठीक है, तो साहिबजादा साहब कुछ निशानदेही करें कौन कौन से पैराज हैं जो हज़फ किए जाएंगे? कुछ की निशानदेही कर दें, मुकम्मल फैसला आएगा तो हम पढ़ लेंगे, कुछ की निशानदेही कर दें। हाँ नहीं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं हूँ, इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ, वरना मैं आपको बताया था कि कौन कौन से पैराग्राफ हैं जो क्या नाम है हमने उनको निशानदेही की थी और उनको कहा था कि पैराग्राफ जो है वो हदफ करें।
तो देखें, एक मिनट मैं देखता हूँ। आप देखें, मैं कुछ बड़ी उस वक्त तक साथ साथ अपने नाजरीन को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के फैसले में दुरुस्तगी की दरख्वास्त हुकूमत की जो थी वो मंजूर कर ली है। 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों के मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ किए जाएंगे। मुतनाज़ा पैराग्राफ अदालती नज़ीर नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वॉइड अब इनिशियो आप टर्म यूज़ करते हैं, वो वॉइड अब इनिशियो मतलब ख़त्म हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर। उनको ऐसे देखा जाएगा जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ट्रायल कोर्ट इन मुतनाज़ा पैराग्राफ से असर लिए बगैर कार्रवाई जारी रखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक तनाज़ा मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने असल केस और नज़रसानी दोनों के मुतनाज़ा पैराग्राफ हज़फ कर दिए हैं। ये फैसला है। और दोबारा मैं साहिबजादा साहब, अगर आपने वो पैराग्राफ कुछ आपके सामने आए हो तो हमें थोड़ी सी उसकी तफसील दे दें। जो क्या नाम है उलमा ने पेश किए हैं, इनको आले मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने पेश किए हैं और इत्तेहाद मदारिस दीनिया की तरफ से पेश किया गया है, यानी मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़। तो उसके अंदर जिन जिन पैराग्राफ की निशानदी की गई, उसके अंदर पैराग्राफ 6 भी है, पैराग्राफ 7 भी है, पैराग्राफ 13 भी है, पैराग्राफ 14 भी है, पैराग्राफ 15 भी है, पैराग्राफ 40 भी है, पैराग्राफ लाभ का भला करे 2 भी है, 42। हाँ 42 तो मेन है, वो तो मेन है, और 7 मेन है, वो तो बहुत अहम है। लेकिन इसके अलावा जो एतराज़ात किए गए हैं, पैराग्राफ 6 पर भी एतराज़ है, 16 पर भी एतराज़ है, बहुत सारे पैराग्राफ हैं जिस पर बाकायदा तहरीरी तौर पर उनको लिख के दिया गया है कि इन तमाम पैराग्राफ को अदब करें। तो और फिर उन्होंने ये भी वादा किया है कि इंशाल्लाह आइंदा जो हम क्या नाम है नया फैसला लिखेंगे वो भी आपके मशवरे से लिखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। तो अबुल खैर साहब, ये हम अपने नाजरीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट से अब ये जो मुख्तसर फैसला जारी हुआ है, इसके अंदर अबुल खैर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ये सारे जो हमारे नामी ग्रामी कदावर शख्सियात हैं और उलमा कराम, इनके मशवरे से वो फैसला आया है और काबिल कबूल है आप लोगों को। अब इसमें कोई तनाज़ा बाकी नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बड़ी फतह है ये, आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे ईमान लाने वालों की बहुत बड़ी फतह है ये। और हम मुबारकबाद देते हैं चीफ जस्टिस साहब को भी और क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट को भी कि उन्होंने मैंने उनसे कहा कि इस वक्त तो जिस वक्त मुल्क जिस हालत से दो चार है उसमें ये मुताबिल नहीं हो सकता कि बदअमनी का। उन्होंने कहा हमने आपको बुलाया इसीलिए कि आप हमारे मदद करें और हमें राह दिखाएं इसका। तो हमने कहा हमने ये राह दिखाई, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारी बात मानी और ये फैसला सुनाया। हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका और कौम को मुबारकबाद देते हैं कि बहुत बड़ी एक मुसीबत टल गई हूँ समझ लीजिए। साहिबजादा अबुल खैर ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं आपसे तारफ़ करवा दूं। मैं इन इशूज़ पे आमतौर पर बहस से बहुत गुरेज करता हूं, लेकिन इनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने अल्फाज में मुख्तसर इस पर कमेंट भी कर दें। बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं हमारे साथ PMLN से, सेनेटर पलव शाह खान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद। बिलाल साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए नहायत अहम भी और सेंसिटिव मामला है और मुझे आज के इस फैसले के बाद इस चीज़ की ज़रूर खुशी और इत्मीनान है कि एक बड़े बेहतर अंदाज में एक अहम इशू को जिसे कहें समेटा गया है, जिसमें सारे पहला भी एक फ़ैसला आया और जो सुप्रीम कोर्ट का पहला फ़ैसला था उसमें भी यही हमें बताया गया था कि दीगर उलमाए कराम की राय और उनकी गाइडेंस शामिल थी। और उसके बाद भी जो एतराज़ात या उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए उसको एड्रेस करने के लिए आज रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई और दीगर उलमाए कराम ने दीगर उलमा ने उसमें शमूलियत की, उन्होंने अपनी गाइडेंस दी और उसके नतीजे में लगता है कि जो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एड्रेस हो गए हैं। तो आज एक हुक्मनामा मुख्तसर आया जिसका आपने भी हवाला दिया। आई एम श्योर डिटेल जजमेंट से भी आगे मज़ीद इसमें वजाहत आ जाएगी। जी पलविशा, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, ख़त्म नबूवत लाजमी जुज़ है और मैं समझती हूँ आज ख़त्म नबूवत के हक़ में एक बड़ा फ़ैसला हुआ है और जो मुसलमान ख़त्म नबूवत के परवाने हैं उनके दिल में ज़रूर इस फैसले से ठंड पड़ी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो एक क़यास किया जा रहा था कि माहौल में शायद कोई गर्मी पैदा हो, वो मामला अच्छी तरह से सुलझ गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी तस्दीक़ कर ली और उलमाए दीन ने भी उनको सीधी राह दिखा दी। लिहाजा ये आज का दिन हमारे लिए बहैसियत कौम और बहैसियत मुसलमान एक खुशी का दिन। वलीद इकबाल साहब, आप भी सर इस पे कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस बात पे मुत्तफ़िक़ हूँ। बाकी दोनों मैं मानूँ कि ये अहम मामला भी है और हसास मामला भी है और मेरी तरफ से और मेरी जमात की तरफ से एक इजाफ़ी बात जो
आप समझें कि अहम है इस मौके पे, क्योंकि आप मैं इसकी ज़ाहिर तफसीलात जो हैं उसमें तो आपने ऑलरेडी वहाँ जो मौजूद थे उनसे आप राय ले चुके हैं। उसमें जाए बगैर ये आप आज सुबह सवेरे का जो मामला है जो अभी आपकी बड़ी सुर्खी नहीं है, एक ये वजह चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी ये कही थी कि आप सोचें, मैं मफरूज़े की बात कर रहा हूँ कि एक तसादम हुआ होता मुजाहिरीन में जो हमारे नुमाइंदे होते और रियासत के जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, कोई खून खराबा हो रहा होता, तशद्दुद हो रहा होता, और ये इतने अहम मामले से तवज्जो जो है उस तरफ गई होती। देखें ना, अब आप भी उसको अगले मौजू के तौर पे लेंगे ना। यही चेयरमैन इमरान खान साहब ने जब जलसे का मनसूखी और मुलतवी करने का जो हमारा आज था, बावजूद इसके कि हमारे बहुत से रहनुमा इस पे डटे हुए थे कि जी हम करेंगे, तो उन्होंने इसी को बुनियादी वजह बनाया कि ये जो ख़त्म नबूवत वाला मामला है इसके ऊपर आज जो है सबकी तवज्जो का मरकज़ है। खान साहब नहीं चाह रहे थे कि कोई ऐसा सिचुएशन और भी चले। जब भी आप उस मौजू को लेके आएंगे तो मैं मज़ीद उस पर रोशनी डालूँगा, लेकिन ये उन्होंने अपने अक़वाम मुत्तहदा में अपने मौक़िफ़ से इसको जोड़ते हुए, जो स्वाति साहब और गौहर साहब उनको आज मिले सुबह, तो उन्होंने कहा कि ये आपको मेरा मौक़िफ़ अच्छी तरह पता है, इसलिए हमें इसमें गुरेज करना चाहिए आज किसी किस्म की भी इन्वॉल्वमेंट से जिससे तवज्जो हटे। इमरान खान के जो 4 साला दौर है उनका, या थोड़ा सा उससे कम वज़ारत उज़्मा का, उसकी एक चीज़ जिसकी मैं उनको बड़ी कदर की निगाह, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर उनकी स्पीच है। मैं उसके ऊपर उनको पहले भी सराहा है, आज भी सराहता हूँ कि वो एक मुस्लिम लीडर को ऐसी ही स्पीच करनी चाहिए। वो एक वेलकम डेवलपमेंट थी। इसके बावजूद कि हम बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन वो एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर वो काबिल इस्ताइश काम था। आज सुबह वाली डेवलपमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। कल शाम तक पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे मुसर थी कि आज जलसा होगा। डीसी साहब उनको एनओसी जो थे वो देने पे तैयार नहीं थे। कंटेनर्स लगाकर रोड ब्लॉक की गई थी। इसके बावजूद मजहबी जमातें, क्योंकि वो इस पे बहुत गुस्सा था, लोगों में गमो गुस्सा था, प्रोटेस्ट कर रही थी। एक रोज़ पहले भी पार्लियामेंट हाउस के वो गेट वगैरह टूटे, सुप्रीम कोर्ट के पिछले दाखिली जो दरवाज़ा है उनका, वहाँ तक वो प्रोटेस्टर्स गए। आज भी कंटेनर्स लगाकर उसको रोका गया था, प्रोटेस्टर्स मौजूद थे। लेकिन क्या पीटीआई को कल रात ये बात मालूम नहीं थी कि आज सुबह ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा हुआ? पता था। इसके बावजूद पूरी क़यादत कह रही थी कि आज जलसा होगा होगा होगा, कम वक्त में हम जलसा करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर केपी भी यही बात कह रहे थे। अर्ली मॉर्निंग आज़म स्वाति साहब की एक मुलाकात होती है इमरान खान से, और गैर मामूली हालात में हमें समझ नहीं आई कि वो मुलाकात कैसे हुई, किसने बुलावा भेजा कि आइए मेरे साथ मुलाकात करिए। और उसके बाद स्वाति साहब ने कहा क्या, सुनिए। कानून की अलमबरदारी के लिए, इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने यह हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। अच्छा, इसके साथ ही फिर हमने देखा कि गंडापुर साहब, किसी ज़माने में हम बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है वो डीजी रेंजर्स को, वो यहाँ पर फैज़ाबाद धरने वालों में हज़ार के नोट तकसीम कर रहे थे। तो वो ज़माना ज़रा सस्ता था, 1000 के नोट से काम चल जाता था। महंगाई का दौर है तो 1000 से काम नहीं चलता। तो गंडापुर साहब ने आज 5-5 हज़ार के नोट तकसीम किए। लेकिन इसके साथ हलीमा खान की एक जो स्टेटमेंट है, उसने तो उसके अंदर सही मसाले का काम किया है। उस हलीमा खान का बयान भी सुनाइए। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? सर आप बिलाल साहब पहले इसको बताइए, इजाज़त कैसे मिली? आप जाएं गाड़ी चला के और इमरान खान से मिल सकते हैं। वो गंडापुर को 2-2 घंटे जो चीफ मिनिस्टर केपी आप बाहर खड़ा कर देते हैं अलीमीन को। आज़म स्वाति को किसने सुबह बुलाया था नमाज के बाद कि फ़ौरन आइए जी खान साहब से मुलाकात करनी है? जी बिस्मिल्लाह। सच बताने, आपने जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जी नदीम साहब, देखिए बात ये तो खैर जेल इंतज़ामिया बता सकेगी कि किस तरह ये जेल इंतज़ामिया की मजाल है। नहीं मतलब कि फ्रैंकली आई डोंट नो जी। तो वो तो फैक्ट सामने आ जाएंगे। मगर बुनियादी बात ये नदीम साहब कि कल मैंने 3 टॉक शोज़ किए और ये पीटीआई के साथी साथ मौजूद थे। और कल जब इंतज़ामिया ने कहा इनको
कि ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर या बाकी जो इवेंट्स हुए हैं इसकी वजह बिना पे NOC मनसूख करके आपको आगे की डेट करते हैं। तो कल रात एक कोहराम था, मतलब कि शोज़ के ऊपर हमारे साथ बाकायदा लड़ाइयाँ हुई कि कल जलसा हो के रहेगा, देखते हैं कौन रोकता है, देखें किस तरह रुकता है। वो 12 घंटे नहीं ठहरा। रात को ये टॉक शोज हमने क्या आपने सच बताएं पहले, सुबह मीटिंग क्यों करवाई और क्या पैगाम दिया? सर देखिए, ये तो उस तरह ही है जिस तरह कहते थे कि 9 में फॉल्स फ्लैग PM मलन ने करवाया है, मतलब कि सड़कों पे हमने शरियार अफरीदी को भेजा, हमने हसन न्याजी को भेजा। आज हम आजम स्वाति को भी भेज सकते हैं, तो हम तो फिर बहुत ही ताकत आप ही ने भेजा सर। देखिए जेल के अंदर मुलाकात खुद से नहीं हो सकती, ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। इमरान खान किसी को कॉल करके भी नहीं बुला सकते। खैर नदीम साहब, बुनियादी बात यह है कि ये जलसा कोई करने की पोजीशन में नहीं है। छोटी ईद से पहले स्वाति को अर्ली मॉर्निंग किसने बुलाया सर? सच बताएंगे? वो तो आई थिंक मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि जो भी इमरान खान साहब के मिलने का तरीकाकार है वो रोजाना ही किसी को मिल रहे हैं। सर वो सुबह 7 बजे आपको बुलाएंगे तो आपको जाने देंगे वो? सर मुझे कोई मिलने की ख्वाहिश नहीं है खान साहब से। पलवश आप बताएं ये कहानी क्या हुई है, फिर मैं वलीद साहब से पूछूंगा। लेकिन इसके अंदर एक मिस्ट्री है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, जिसको भी कह लें आप। देखिए बहरहाल मुलाकात हुई सुबह, अभी मुझे पता चला 7:30 बजे, अनयूजुअल टाइम है, और अपना ही अनाउंस किया हुआ जलसा उन्होंने ज़मीन पोस्ट कर दिया। और इस जलसे के बारे में जैसे कहा आपने भी कहा, बाकी सब ने सुना कि इनके तमाम लीडरान इस जलसे के बारे में बड़े पुरजोश नज़र आ रहे थे, और वो ये क्लेम्स कर रहे थे कि दावे कर रहे थे कि लाखों लोग जो हैं, और ये अलीमा साहिबा ने भी दावा किया कि पूरे पाकिस्तान से लोग चल पड़े थे। अलबत्ता कहाँ चले हुए थे ये मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से जलसा, देखिए पहली बात यह है कि इमरान खान साहब कोई नाबालिग तो है नहीं, कोई बच्चे तो है नहीं कि उनको कोई जाकर कुछ कहे, कुछ वर्गलाए जेल में। आपके ख्याल में ये अरेंजमेंट क्या होगा? इमरान खान की तरफ कहानी बाद में आती है, ऑटोमेटिकली जाके इमरान खान को सुबह 7 बजे दरवाजा नॉक करके कोई नहीं मिल सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन जिसने भी मिला, जैसे भी मिला, वो माने ना। सवाल तो ये तो देखिए, तो हुकूमत बता सकती है ना, ये तमाम हुकूमत तो सच बोलेगी नहीं। इंतजामात उनके हाथ में है। उन्होंने मुझे बताइए, पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट दोनों इनके पास है, ये बता सकते हैं, इंतजामात इनके हाथ में। देखिए लेकिन एक बात तो यहाँ है ना कि वो माने या उनको जबरदस्ती कहा गया, मनवाया गया, दोनों माने ना जी। ठीक है, इन्होंने रास्ता बना के भेजा उन्हें, उन्होंने खुशी से मान लिया। अब फिर इससे भी ये ऐसे महसूस होता है कि एक तो जो लोग, जो उनकी बहन की गुफ्तगू है, उनसे एहसास होता है कि उनके साथ असल में कोई भी नहीं है अंदर से। दूसरी जिस बात का एहसास होता है, बात से तो ये लगता है कि PTI पूरी जो है वो कहीं और मिली हुई है, इमरान खान के साथ नहीं है, वो कहीं और अपने नंबर बना रहे हैं, और पसे पर्दा इन बातों से लगता है कि कुछ मांगा जा रहा है। ये बात जो समझ आती है इतनी आसानी से, एक जलसे को सुबह उन्होंने कह दिया कि न करें, और उस पर कई दिन से हाइप जारी थी, तो उससे ये लगता है। और आपने रात को देखा CM KPK के कुछ बयानात चल रहे थे, खासे वो गर्म जोश थे कि करना ही करना है। तो इसका यही मतलब है कि एक तो बातचीत के लिए कोई उनकी ख्वाहिश बहुत तड़प रही है, दूसरी ये कि वो कुछ मांग रहे हैं, और तीसरा ये कि इमरान खान साहब के साथ शायद अब इनकी जमात से चंद ही लोग रह गए हैं, और ख़ुद इमरान खान साहब भी इसी बात पर मेरे ख्याल में गौर व गौज़ कर रहे हैं कि मिलो हमसे कि हम बिछड़े हुए हैं। वलीद इकबाल साहब, आपकी बारी है, अब आपकी बारी है कि आपने इन मेहमानों का भी, और क्यों, क्या हुआ और कैसे हुआ, आज़म स्वाति को किसने बुलाया, अलीमा को इतना गुस्सा क्यों आया, उसकी वजाहत आपने करनी है। देखें जी, मैं आपको अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बतौर पार्टी के तर्जुमान के ज़रूर पेश कर सकता हूँ। अब मैं इन मामलात पे बराह रास्त या बज़ाते ख़ुद तो मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैं आपको वही बता सकता हूँ जो हमारी स्पोक्स पर्सनस की ब्रीफिंग और इस तरह गुफ्तगू या मीटिंग होती है, उसमें जो बताया जाता है। बेहतर हो कि स्वाति साहब किसी प्रोग्राम पे आएँ और वो उसकी तफसीलात दें। मैं आपको बयान कर देता हूँ जो हमें बताया गया है और जो मेरे इल्म में है। सबसे पहली बात यह है कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को और आज़म स्वाति साहब को तलब किया। यस, वो सुबह का वक्त था, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार, मैं जिस तरह उसको डिस्क्राइब करता हूँ, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया होगा और अपने जेल वाले अमले को कहा होगा कि जी मैं, और जेल में तो वैसे ही सुबह सुबह फजर के वक्त सब लोग उठ जाते हैं, वहाँ की रूटीन ही ऐसी होती है, उठे होंगे, उन्होंने उनके पास आया होगा कोई अहलकार। 10 बजे से पहले मुलाकातियों को इजाजत नहीं होती। उन्होंने बैरिस्टर गौहर हो, उमर अयूब हो, अली अमीन गंडापुर हो, घंटों धूप में खड़े रहते हैं, और हम उसके ऊपर प्रोग्रामों में कहते हैं कि अच्छा रवैया नहीं था उनका, घंटों धूप में खड़े रखा, तो सुबह 7 बजे मिलने के लिए इमरजेंसी कॉल। मैं किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये सारा सिस्टम है वहाँ का। लेकिन आज का दिन और आज का मामला, और ये दोनों मामले इतने अहम थे।
एक जो ख़त्म नबूवत वाला मामला, और ये इमरान खान साहब ही की सियासी बसीरत थी कि बाकी सब लीडर्स ने जो भी कुछ कहा एक दिन पहले और जो भी कहते रहे, और कारकुनान में बहुत मायूसी मुझे नज़र आई है, और सब हमारे ग्रुप्स के ऊपर यही चैट से चल रही हैं कि जी बहुत से लोग बहुत सी मुश्किलें झेल कर पहुंच भी चुके हुए थे, आधे रास्ते में थे, जहां जगह मिली। कोई बिहाइंड द सीन ऐसी बार्गेन या कोई ऐसी गुफ्तगू हुई है जो हमारे नॉलेज में नहीं है? आपको सिर्फ अगर तो उससे तनाव कम होता है तो मैं उसको वेलकम करूंगा, मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा किया अगर बिहाइंड द बहरहाल जी तनाव कम हुआ, लेकिन ये हुआ कैसे है मुझे नहीं मालूम। मैं डिस्क्राइब हुआ कैसे, थोड़ा सा उस पर रोशनी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, मुझे यही इल्म है कि खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने दो इन लीडर्स को मिलना चाहते हैं, और उन्होंने वजह बताई होगी कि ये स्वाति से किसने राब्ता किया सर? ये इसका मुझे इल्म नहीं है जी, जाहिर है जी। और सर मुझे मिस्ट्री रिजॉल्व करें सर, आजम स्वाति को किसने ये पैगाम दिया कि आप जाओ और इमरान खान से बात करो? देखें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि खान साहब की तरफ से उनको बुलाया गया था, और यस ऑफ कोर्स जेल वाले अमले ने फैसिलिटेट किया है तो वो गए हैं। इमरान खान साहब ने, आप इसको सोचें इस तरह के, भाई जेल के स्टाफ को खान साहब ने बताया कि ये मामला है, ये बहुत अहमियत का हामिल है, ये हसास भी है, अहम है, और अभी आप उनको बुला लें। उन्होंने समझ के, ज़ाहिर है अपने सुपीरियर से पूछ के ये किया होगा, और यही मेरी इतला है और यही मैं आपको दोहरा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बात, और आपने नतीजा भी देख लिया। मुझे आपसे इख्तिलाफ है, थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ। आजम स्वाति, अगर आप कहें कि वो किसी उमर अयूब से इजाज़त लेके गया होगा तो बात दुरुस्त नहीं है। आजम स्वाति को किसी ने मैसेज दिया है और आजम स्वाति जेल अथॉरिटी से हमने अपने रिपोर्टर्स के जरिए चेक करवाने की कोशिश की है, उनके नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और ये सडन डेवलपमेंट हुई थी और उसके पीछे पैगाम कहीं और से आया। नहीं, मैंने आजम स्वाति साहब के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा जेल जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपने सुपीरियर्स को इतला दे करके ये कहा होगा कि जी खान साहब ये कह रहे हैं, आप इजाजत दे दें, इजाजत दे दें। जेल वालों को कहा गया था कि मुलाकात करवानी है। नहीं, ये तो आपका देखें, आप अपनी गैस वर्क कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे इल्म में है। और आपने अब एक बात बीच में रह गई जिसको मैं मुखातिब करना चाह रहा हूं। मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में ये सारी एक्सप्लेन कर दिया था, और मैं ज़ाती तौर पे ये और सियासी तौर पे भी महसूस करता हूं कि बड़ी पॉलिटिकल विजडम का और सियासी बसीरत का मुजाहरा किया इमरान खान साहब ने कि ये कहकर, और उनका हुक्म ही था जिसकी वजह, उनका वीटो था जिसकी वजह से ये जलसा मनसूख हुआ, और उसमें बुनियादी वजह यही बसीरत का और हिकमत अमली का मुजाहरा उस शख्स ने किया है जिसने आजम स्वाति को कहा कि जाओ इमरान खान से बात करो और इस जलसे को टालो। आज मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे और बात ले लें, हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रात 12 बजे के बाद सुबह 6-7 बजे के दरमियान, 6 बजे के दरमियान कहना चाहिए, 12 और 6 के दरमियान, 6 घंटों के दरमियान कुछ ऐसी पैगाम रसानी पिंडी, मैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, इतनी बहादुर नहीं है कि वो ये पैगाम रसानी कर सकती। पिंडी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के दरमियान में ऐसे मैसेजेस एक्सचेंज हुए जिसके नतीजे में एक पैगाम इमरान खान को पिंडी जेल के अंदर भिजवाया गया जो उनके रेगुलर मीटिंग आवर्स, विजिटिंग आवर्स उससे हट कर था। उसके लिए कोई एडवांस कोई परमिशन नहीं थी, कोई शेड्यूल्ड नहीं थी, और वो अंदर गए भी हैं पीटीआई के लोग, और इमरान खान राज़ी खुशी उसके ऊपर इतफाक़ भी कर रहे हैं, और वो जलसा पोस्टपोन हो गया जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी गुज़श्ता रात लेट नाइट तक हमें ये कन्विंस कर रही थी कि आज जलसा होगा, जो मर्ज़ी हो जाए जलसा होगा, हर जगहों से काफ़िले आएंगे और हम जलसा करेंगे तरनौल के ऊपर। तो ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, किसने पैगाम भेजा, क्या कोई वो बर्फ़ पिघल रही है आपस में, जो बैक चैनल है वो खुल गया? अगर खुल गया है तो ये वेलकम डेवलपमेंट है, लेकिन पीटीआई को इसको ओन करना पड़ेगा कि हाँ हमने एक बैक चैनल इस्टेब्लिश कर लिया पिंडी के साथ, हमारी जफ्फी दोबारा डलने वाली है। सुनिए अलीमा खान का रद्दमल, उससे क्लियरली एक मैसेज मिलता है कि पीटीआई की इमरान खान से हट के बाकी लीडरशिप ने कोई ऐसा अरेंजमेंट किया था जो अलीमा उससे खुश नहीं है। दिखाइए अलीमा क्या कह रही है। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का, इमरान का। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है, और जब ये इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम स्वाति, इजाजत कैसे मिली? 2 सवाल है सर। एक तो अलीमा क्लियरली नो ट्रस्ट कर रही हैं पीटीआई की लीडरशिप पे कि कंप्रोमाइज लीडरशिप है, ये कह रही हैं वो,
कोई इसके अलावा कुछ नहीं कह रही। दूसरा, इमरान खान को जो भी पैगाम गया था, मुझे उसके अल्फाज या पैगाम क्या था पता नहीं, इमरान खान ने उसके ऊपर मोहर लगा के जलसा पोस्टपोन कर दिया। बिल्कुल। इन दो चीज़ों के आपकी टेक क्या है? एक तो नदीम साहब आप कह रहे हैं कि वो लीडरशिप पर बरम है, तो इमरान खान के बाहर लीडरशिप है कौन? यहाँ पे जितने मुँह हैं उतनी बातें हैं। आप बताइए, अली अमीन गंडापुर कोई और बात करते हैं, असद कैसर कोई और बात करते हैं, गौहर खान कोई और बात करते हैं, उमर यूब कोई और बात करते हैं, आजम स्वाति साहब अचानक आके कोई और बात आपके ख्याल में कोई पिंडी और पीटीआई के दरमियान में कोई रास्ता खुला? नहीं, देखिए मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं। खान साहब की ख्वाहिश ज़रूर थी जब वो कहते थे कि आप न्यूट्रल हो जाएं, फिर अगले दिन कहते थे कि फौज कोई नुमाइंदा पैगाम कैसे गया है? मैं दोबारा सवाल दोहरा रहा हूँ, पैगाम किसी ने भेजा है, पैगाम तभी गया है ना, उड़ के तो नहीं चला गया ना और सारा कुछ हो गया, ऑटो पे नहीं हुआ कुछ भी। सर ये तो देखिए इंतजामिया जेल की बता सकेगी, मगर अभी वलीद इकबाल साहब जेल के इंतजामिया की कोई मजाल नहीं है कि किसी को मिलने दे, कोई पैगाम किसी का भेजे। पैगाम कहीं और से आया और वो गया और उन्होंने दरवाजा खोल के अंदर जाने दिया। जिस तरीके से मैसेज आजम, चूंकि वलीद इकबाल साहब ने भी खुद फरमाया कि खान साहब ने उनको तलब किया और वो मैसेज कन्वे हुआ, ये आपकी बात सही है कि किस तरीके से मैसेज पहुंचा, ये भी बात सामने आ जाएगी। मगर बुनियादी बात वही है जो आपने कही कि इमरान खान साहब ने उस जलसे को खुद मनसूख किया, उसका फैसला किया जिसकी कल शाम तक हमसे पीटीआई वाले लोग लड़ते रहे, टॉक शोज पे आके लड़ते रहे, पूरा जलसा होगा। और जब हमने दलाइल दिए कि इस वजह से आज सिक्योरिटी इश्यूज हैं एक्सेट्रा, तो उन्होंने कहा जी कल जलसा हो के ही रहेगा। आज आप देख लीजिए कि बिल्कुल एक कंफ्यूजन का शिकार है, ना इन्होंने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। आपने अचकजई साहब का भी बयान देखा, से पूछा बगैर ही किया ना। जी तो जी, पैगाम आया, पैगाम पिंडी पहुंचाया, इमरान ने मोहर लगाई, काम हो गया बस। तो देख लीजिए, देखिए जी, तो बात ये बुनियादी तौर पे कि इनके पास पैगाम भेजा किसने था, सच बताइएगा। नहीं नदीम साहब, मेरे देखिए वलीद साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने अपने लोगों को तलब किया, वो रोजाना ही लोगों को मिल रहे हैं। आप वलीद साहब की बात के पीछे ना पूछ, आप मुझे सच बताएं कि पैगाम किसने भेजा। आई एम श्योर कोई तरीकाकार होगा कि खान साहब किसने पैगाम भेजा, मेरे इल्म में नहीं है जी ऑनेस्टली। मगर नदीम साहब एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए बात यह कि कल भी खान साहब रिपोर्टर से मिले, अगर तो वो फैक्टर्स हैं जो वलीद साहब कह रहे हैं, तो कल तो उन्होंने सिर्फ वहां पे 190 मिलियन पाउंड के केस को कैबिनेट की सील लगा के मलिक रियाज की जेब में अवाम का पैसा डालने का एतराफ रिपोर्टर्स के सामने पता था इमरान समेत क्या केस लगा हुआ है और सब ने कहा था कि हमने तो खान साहब को अगर ये ख्याल आना था तो वो तो कल भी आ सकता था। तो आज जो मजहबी जमातों का आखिरी प्रोटेस्ट था जिसमें वो गेटवे टूटे थे, उसके बाद ये खदशा था कि आज सूरत हाल खराब है। कल तारिक फजल चौधरी मेरे प्रोग्राम में बैठे कह रहे थे कि बड़ा हसास दिन है, आज इन्हें जलसा नहीं करना चाहिए, और पीटीआई वाज नॉट एग्रीइंग। और सर इसी बुनियाद के ऊपर जब इंतजामिया ने इनका एनओसी मंसूख किया तो उन्होंने बदनीयती आइन और पता नहीं क्या क्या उनका जायज है, वो तो बात गलत नहीं है। नहीं मगर बात ये कि हमने कल नहीं परविशा, ये पैगाम रिसानी हुई कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इस अभी गुत्थी को सुलझा नहीं सका, कुछ रोशनी डालिए। देखिए, इस पे रोशनी डालना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। आजम स्वाति को कौन कह सकता है कि आप जाइए सुबह सुबह उठ के और इमरान से बात करिए? देखिए, जिसने भी कहा उससे आजम स्वाति उसकी बात सुनते हैं और उनके कहने में सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी इसमें जो खबर है वो ये है कि आप इस बात को क्यों हल्का ले रहे हैं कि इस पर इमरान खान साहब ने रजामंदी का इजहार किया। इमरान खान ने कहा यस, जो आप पैगाम लाए हैं वो मुझे कबूल है। सीधी बात है ना, कोई वहाँ या तो उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती हुई या उनको किसी तरीके से वर्गलाया गया, ये सारी बातें तो नहीं है ना। उन्होंने माना कि आज वर्गलाने वाली बात नहीं है, कोई पैगाम गया है, एक्सचेंज 8 सितंबर के लिए वो परमिशन भी मिल गई है और इमरान ने आज पोस्टपोन भी कर दिया। समथिंग हैपेंड। देखिए, किसने क्या पैगाम भेजा है वो उसमें असल खबर है। सिर्फ अलीमा खान साहिबा ही नाखुश हैं। आपने कहा ना वो नाखुश नज़र आ रही हैं, लेकिन आप ये ऐड कीजिए कि सिर्फ वो हैं, इमरान खान साहब नाखुश नहीं है। मेरे ख्याल में अलीमा की इमरान से मुलाकात हो तो हो सकता है उनका अगला रद्देअमल जी, अगला रद्देअमल आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा। लेकिन ये कोई देखिए वलीद इकबाल साहब से माजरत के साथ सियासी बसीरत नहीं है, ये मसलहत है। ये मसलहत तो फिर पैगाम भेजने वालों ने भी अपनाई है ना, खाली इमरान ने नहीं अपनाई, 2 लोगों ने अपनाई है, एक जिसने पैगाम भेजा और एक जिसने पैगाम सुन के मान लिया। इसलिए समझ नहीं आती कि मैंने लाखों की कोई मूवमेंट होते हुए रात से नहीं देखी। जब कोई लाखों की मूवमेंट किसी जलसे के लिए, आपके ख्याल में बेस्ट गेस, आपको पता तो नहीं है लेकिन पैगाम किधर से आ सकता है? जहाँ से भी आया है वो ऐसी जगह से आ सकता है जिसका इमरान खान को मानना पड़ा। मेरे ख्याल में वलीद इकबाल साहब, आपको सबसे पहले तो अलीमा खान का जो नो ट्रस्ट है पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इससे ज़्यादा अदम इत्मीनान नहीं हो सकता जो अलीमा कर रही है। वो कहती है वो चाहते ही नहीं है कि इमरान बाहर आए। मैं एक्चुअली अपने 2 एतराज़ात का पहले इजहार कर लूँ। पहला मेरा एतराज़ ये है कि मैंने तो वक्फे से पहले अपने जवाब को मुकम्मल ही नहीं किया था, आप वक्फे के बाद मेरे पास ही नहीं आए, आप कर, ये पहला एतराज़ है। मेरा दूसरा एतराज़ ये है कि वक्फे से पहले आप मुसलसल मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे, ऐसे कि जैसे आप कोई आंखों देखा हाल जानते हैं वहाँ का, और बार बार मुझे कह रहे थे मैं गलत कह रहा हूँ।
मैं आपको अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, ना आप उसको जानते हैं कि एक्चुअली वहाँ क्या हुआ, ना मैं जानता हूँ। अब आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं 10 साल का बच्चा हूँ, जिस तरह मास्टर उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई फाइंड दिस ऑब्जेक्शन। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करूँगा आपको। जी, आप जी, अपना जवाब दीजिए। जी, आप सुन लें, मुझे काइंडली इंटरप्ट ना करें। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। हमारा पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि खान साहब ने तलब किया इन 2 अफराद को नाम लेके कि इन 2 अफराद से मुझे मिलना है। मैं इनके बारे में नहीं कह रहा था स्वाति साहब के वो उमर अयूब से पूछ के गए होंगे। मैं कह रहा था जेल हुकाम ने अपने सुपीरियर से पूछा होगा कि ये अर्जेंट है, ये हसास मामला है, वो मिलना चाहते हैं। उन्होंने इजाज़त दे दी, वो आ गए, वो मिल लिए और उसके बाद उन्होंने आके अपना स्टेटमेंट दे दिया। अब उसके पीछे आप जो मर्जी गैस करते रहें कि रात को पता नहीं क्या होता रहा, कौन किसको पैगाम देता रहा। मैं आपको पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ। वलीद इकबाल साहब, ऐसी सूरत हाल में जब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो हिरासत में है, उसके 2-3 जो नायबीन थे उनको तफ्तीश की गई है, एक आध बंदा एबडक्ट हुआ है, पता नहीं वो कहाँ पर है, वो दुरुस्त काम नहीं है, वो भी गलत काम है। आपके ख्याल में वो जेल सुप्रिटेंडेंट को कहा होगा कि मैंने आज़म स्वाति से बात करनी है, और वो भी अचानक इमरान को ख्याल आया होगा? उन्होंने बताया, इतने अच्छे लोग हैं कि उन्होंने फौरन अरेंज किया होगा। बताया होगा कि फौरन अरेंज किया होगा। आज सर आप मतलब आप देखें ना, आप ऐसी बात कहें जो एक जर्नलिस्ट के लिए काबिल कबूल हो। जी, मैं आपको बता देता। देखें, एक पॉलिटिकल लीडर जो एक पार्टी के बानी हैं और अच्छी तरह सिचुएशन को जानते हैं, उन्होंने महसूस किया कि ये बड़ा अहम है। मैं रियासत की खातिर और किसी भी, और आपको हालात का तो पता ही है वैसे, कि कह रहे हैं कि ये 8वीं बार को जलसा मनसूख किया, 8वीं बार NOC वापस लिया। आपने रियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सर, ये पाकिस्तान के लिए किया है या किसी और के लिए? जी, पाकिस्तान की रियासत के लिए ही किया है कि एक किसी किस्म का तसादुम हो। वैसे ही इमरान खान के मुतल्लिक़ किसी जेल के अंदर जो उनसे बदसलूकी की जा रही थी, 7x8 के सेल के अंदर उनको रखा गया, मुलाकातियों से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, तो उसी सेल के अंदर अचानक जेल वाले इतने अच्छे कैसे हो गए? मैं आपको फिर काफी परेशान कह रहा हूँ। आप अभी पूरी बात ही नहीं सुन पा रहे, अब आप ज्यादा बोल रहे हैं, मैं कम बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सॉरी, आप दोबारा बात करें। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैंने आपको बिल्कुल प्रोग्राम के शुरू में एक मफरूज़ा बताया था कि इतना एक हसास और अहम मामला जो है, और उस पर भी एक तसादुम का खदशा है, वो एक तरफ है, और साथ फिर PTI एक अलहदा सिचुएशन क्रिएट कर ले। वैसे ही उसके ऊपर पॉलिटिकल अपार्थाइड चल रही है 1.5 साल से हमारी पार्टी पर, जो इस बात की ये दलील ये भी है कि NOC देकर अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी हो रही, सब कुछ हो रहा है। फिर वो कोई तसादुम होता, उसके ऊपर और PTI पे मलबा डालने का होता सिलसिला, और साथ इस हसास मामले को भी जोड़ा जाता कि जी उससे तवज्जो हटाई जा रही है। ये इमरान, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये सियासी बसीरत थी। उन्होंने ये सोच के कहा कि रात 12 बजे पता था इसका। 12 जी प्रोग्राम उन्होंने सुबह मेरे साथ तारिक फजल चौधरी थे, उन्होंने तारिक फजल चौधरी ने कहा बहुत हसास मसला है, आज जलसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो देखें, या तो आप आज़म स्वाति साहब को बुला के पूछें, जो हमें तमाम तर्जुमानों से जो गुफ्तगू आज हुई है, हम मिलके अपने जो दिन के खबरें होती हैं, आपको पूरा सच नहीं बताया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जैसे पूरा सच पता है, आप थानेदार हैं पूरे सच के यार, मतलब ये तो बताएं, आपको बहुत ज्यादा पता है तो बता दें सबको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब मैं सिर्फ अलीमा खान साहब, मैं तो कह रहा हूँ सर, अलीमा खानम साहिबा की बात, अलीमा खान का बता दें। वैसे मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि पैगाम आज़म स्वाति को दिया गया था और आज़म स्वाति को पिंडी भेजा गया था, इसलिए जेल के दरवाजे खुले। मैं अपनी बात देखें जी, मैं आपको देनी थी दे दी। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ, और आपके दूसरे मेहमान मेरे पे ही रिलाय कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जी हमें यही इल्म है कि खान साहब ने उनको तलब किया और खान साहब ने ये हुक्म दिया, अलीमा खान ने नोट और उनका वीटो है, ऑफ कोर्स वो वीटो हुआ, वर्कर्स को मायूसी है, सब कुछ है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सियासी बसीरत का एक मुजाहरा है, और ये इससे आपको पता भी लगता है, जो आपने खुद भी बयान किया इस बात को, आपने भी एक्नॉलेज किया, और वो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा वाली भी बात स्वाति साहब से की। स्वाति साहब पब्लिकली ये कह चुके हैं। देखें, अलीमा खानम साहिबा एक फैमिली मेम्बर है, मैं उनको अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ, मैं उनको अपने बचपन से जानता हूँ, शी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन आप उनकी भी पोजीशन समझें, वो उनका बड़ा भाई जेल में है, और वो बेगुनाह जेल में है, और 1 साल से ज़्यादा जेल में है। वो एक छोटी बहन की तरह अपने भाई के बारे में सोचती है, वो क्यों नहीं इस पर इमोशनल होगी? वो उसको जिस भी तरीके से एक्सप्रेस करें, उसको आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना समझें, वो एक पर्सनल, एक फैमिली मेम्बर की एक कंसर्न है। यस, वो अपने भाई को आज़ाद देखना चाहती हैं, और वो बिल्कुल ये समझती हैं कि एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ पावर शो से इस बात में आसानी क्रिएट होगी, ये बात एक्सपेडाइट होगी,
और उन्होंने इस बात वो पे इतनी खफा है कि 7:30 बजे आदम स्वाति को किसने भेजा और आप इतने खूबसूरत अल्फाज में उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे होगा नहीं। फिर आप मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। आप या तो आपको कुछ मुझसे ज्यादा पता है तो बताएं। डालूंगा सर, मैं ना डालें, मैं तो आपको बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आदम स्वाति को भेजा गया। मैं तो बार बार कह रहा हूं, कितनी दफा कहूं सर, मैं तो फिर कह रहा हूं मैंने आदम स्वाति को देकर भेजा गया। मैंने हर मौजू पे आपको अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बताया है, जो बतौर एक तर्जुमान के मेरा फर्ज बनता है। बिलाल साहब से पूछ लेते हैं, अगर आपको मुझसे ज्यादा पता है तो आप बता दें। और मैंने अपनी राय दी है कि अलीमा खानम साहिबा की पोजीशन के ऊपर मैंने अपनी राय दी। खत्म होने के बाद बताएंगे। अभी कैमरे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी पूरी बात नहीं बताऊंगा, प्रोग्राम में खत्म करेंगे ना फिर इनसे पूछेंगे। बिलाल साहब कुछ बातें लोगों को भी बता दें। सर देखिए नदीम साहब, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे नज़दीक इमरान खान साहब और उनके जो जलसे ना जमात के, दिस इज नॉट द बिगेस्ट इशू। ना ही हम इनकी तरह इन चीज़ों को ट्रैक करते हैं, मगर नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है। नहीं मैं आप इतने कंसर्न है। मैं कल सारों को कह रहा था कि उनको जलसे करने दें, 2 4 6 जलसे करके थक जाएंगे। आप जलसे तो करने दें, रोकते क्यों? एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं भी चाहता हूँ, देखिए आप करने देना ही नहीं चाहते। नदीम साहब आज सुबह हुआ क्या है, एक तो अलीमा खान साहबा की बात पे आज उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया, चले वो उनकी बहन है, मगर उनकी बहन ने क्या किया, उन्होंने इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। वलीद इकबाल साहब ने कहा इमरान खान साहब ने आज सुबह फैसला मनसूख किया जलसे का। अलीमा खान साहिबा फरमा रही हैं कि वो फैसला सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए बुनियादी तौर पे आज सुबह खान साहब ने इनको इसलिए तलब किया क्योंकि इनको पता लग गया था, जो अभी पलवशा साहिबा भी जिस तरफ इशारा कर रही थी, कि आज बंदे कोई नहीं आने। छोटी ईद से पहले उन्होंने ऐलान किया कि छोटी ईद के बाद मुल्क में आपको जगह जगह जमे गफीर नजर आएगा, कुछ नहीं हुआ। बड़ी ईद के बाद का दावा हुआ, उसके बाद वो सुकड़ के एक दरी भूख हड़ताली कैंप के सूरत में पार्लियामेंट के बाद नजर आई। बुरी हालत थी तो आप जलसा करने दो। नहीं सर देखिए, आप डरते क्यों हैं? नहीं देखिए, ये आपकी तुझी दुरुस्त नहीं है। नहीं अच्छा नदीम साहब, इस सवाल के भी अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, देखिए मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल चाहता हूँ कि अपना शौक पूरा करें ताकि ये जो हवा बनी हुई है ना ये खत्म हो। मुझे भी शौक नहीं है कि आके हम शोज के ऊपर रोजाना का ये एक मौजू बना हो। सिक्योरिटी की बिना के ऊपर इंतजामिया ने कल एक इशू रेज किया, जिसके और आज आपने देखा इस्लामाबाद में जो एक्टिविटी थी। और इसके अलावा देखिए इस जमात का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, जिस जमात ने बार बार इस तरह की इजाजतें लेके उसकी धज्जियां उड़ाई हैं, जिससे इमलाक को भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुए। तो देखिए इसलिए एक वो कॉन्टेक्स्ट भी है, मगर मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल मैं पॉलिटिकली चाहता हूँ ये अपना शौक पूरा करें। हम देख भी लेंगे क्या होगा, इनसे बंदे जमा नहीं हो रहे थे। आज गंडापुर साहब आज 5,000 रुपए आपको पकड़वाते हुए नजर आ गए। 5,000 रुपए वाली दिखाएं दोबारा। जी तो देखिए ये हालात थे इनके, और ये मैं तो खुद चाहता हूँ कि अपना शौक पूरा करें, मगर हकीकत ये ना इनसे बंदे जमा होने। और खान साहब ये तो आपने ऐसे देखें, आप नहीं खान साहब साइड से होकर निकल रहे, पैगाम किसने भेजा? नहीं सर मेरे ऑनेस्टली मेरे इल्म में नहीं है जी। वलीद साहब ने बताया कि खान साहब ने आजम सऊदी साहब को तलब किया इंतजामिया में, यकीनन कहीं कोई मैकेनिज्म होगा जिसके तहत पहुंचा होगा। ये कोई नई डेवलपमेंट तो है, इसको मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। पॉजिटिव डेवलपमेंट, अगर राब्ता हो जाए आपस में, तलखी कम हो जाए तो अच्छी बात है। ये भी मैं नहीं कह सकती कि कोई तलखी कम होने की तरफ कोई कदम है। मैंने आपसे कहा कि ये शायद इस बात का इशारा है कि कुछ मांगा जा रहा है। क्या? बहुत सी चीज़ों से। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद से जो तलखी चल रही थी, गुज़श्ता रोज़ इमरान ने कहा कि उनका ओपन ट्रायल किया जाए, तो 2 मिनट बाद हमारे रिपोर्टर ने पिंडी से वो अपना राब्ता करके रिस्पॉन्स दिया। हालात ऐसे नहीं बदलते ना इतनी तलखियों में, रातों रात तो नहीं, रातों रात ही तो हुआ, 12 बजे के बाद हुआ। इसको आप इस तरह ना लें कि ये कोई, मैंने आपको कहा ना कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ मांगा जा रहा है, कोई CBM होता है, CBM का ये CBM हो सकता है। देखिए अगर ये CBM भी है तो इसके पसे पर्दा कुछ मांगा। जो आप कह रहे हैं ना, जिस पे वलीद इकबाल साहब आपको नाराज़ हो रहे हैं, वो आपकी ख़बर है, बिकॉज यूर अ जर्नलिस्ट हैं, आप सहाफ़ी, आपकी ख़बर है कि जो आप हमें बयान कर रहे हैं। अब जाहिर है वो अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तर्जुमानी करें, वो माने ना माने, लेकिन एक बात है कि इसके, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि इसके पीछे शायद कोई ऐसी चीज़ जो है वो डिमांड की गई हो, और ये उसको उस डिमांड के बदले एक इन्होंने अपनी तरफ से दिखाया है एक इशारा। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि उनका रोज़ाना के हिसाब से मौक़िफ़ जो है वो तब्दील होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। बेस्ट ये एक CBM हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई आप बार्गेन या मुतालबा कहें कि इमरान का था तो वो हो जाए पूरा, नहीं मैं नहीं मानता उस चीज़ को। वाली अभी उनकी पोजीशन नहीं है आज, और बार्गेन वाली पोजीशन इसलिए ख़राब हुई है कि जो इम्प्रेशन गया वलीद इकबाल साहब से माजरत के साथ, वो ये है कि उनके साथ उनकी जमात के
कोई लीडर भी नहीं, सिर्फ घर वाले खड़े रह गए। जो घर वाले हैं उसमें भी एक अजीब बात है कि अलीमा जो क्रेडिट वलीद इकबाल साहब दे रहे हैं इमरान खान साहब को, वो क्रेडिट अलीमा खान साहिबा उनको नहीं दे रही। अलीमा तो बहुत खफा है, नहीं देखिए, लेकिन वो क्रेडिट नहीं दे रही ना कि उन्होंने हालात के पेश नजर बैरिस्टर गौहर के ऊपर उन्होंने कितना गुस्सा किया है कि चेयरमैन तो बाहर है। इससे दोनों बातें मैंने आपको कहा कि उनके साथ उनकी जमात के जो सरकर्दा लीडर्स हैं वो भी पीछे हट रहे हैं, नजर तो यही आ रहा है। फिर तो ये दोनों अच्छे बार्गेनिंग पोजीशन तो नहीं है, बार्गेनिंग पोजीशन तो या इक्वल लेवल पे होती है। एक लास्ट मिनट है आपसे सर, क्लोजिंग रिमार्क्स वलीद साहब। मेरे पास और कुछ कहने को है नहीं जी, मैंने तो आपको बयान कर दिया, क्योंकि मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था। या तो मैं आज़म स्वाति हूँ तो आप मुझे कहें कि जी आप बताएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पास तो जो इन्फॉर्मेशन है वही मैंने आपसे शेयर कर ली है, और मैं यही समझता हूँ कि ये सियासी बसीरत का मुजाहरा किया खान साहब ने। एजेंसी में बुलाया अपने कुछ कायदीन को और कह दिया कि ये मेरा फ़ैसला है। और मैं समझता हूँ कि अलीमा खानम साहिबा एज अ यंगर सिस्टर हु इज़ कंसर्न्ड अबाउट हर ब्रदर, उन्होंने अपने गुस्से और उसका इजहार किया, मायूसी का उस पर, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ जायज़ है अपने तरीके से। जिस तरीके, अब मैं ये भी नहीं जानता कि उन्होंने चाहा कि ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, किसी ने लीक कर दी। हो सकता है वो चाहती ना कि ये पब्लिक पे आती ये बात, वो भी एक मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। वलीद इकबाल साहब, बिलाल कियानी साहब और पलविश का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।